सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर इवन नोड की कोई भी एप्लीकेशन हम डॉकर कंटेनर के अंदर किस तरीके से रन कर सकते हैं, और इसको आप एज अ प्रोडक्शन भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो तो एज अ डॉकर कंटेनर भी आप लॉन्च कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसमें जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रहेंगी। एंड लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। एंड इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको पहले ही बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है इन केस, राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिएक्ट की एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फ़ाइल होती है जिसको आप देख सकते हैं, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल एक्चुअली में होती है, इसके अंदर होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस सो जो कि यूज़ होते हैं मतलब अगर आप किसी भी यूज़र को अगर आप ये पैकेज डॉट जेसन फाइल दे देते हैं तो वो अपने सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो सारी की सारी इंस्टॉल कर सकता है, राइट। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट फॉर कि आपको पता रहे कि हाँ एक्चुअली में नोड के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन होती है जिसके अंदर पैकेजेस डिफाइन रहते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, राइट, अगर मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन को, तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी चीज़ें देख सकते हैं जिसके अंदर रिएक्ट की चीज़ें लिखी कि मैं रिएक्ट का 17 पॉइंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ समथिंग। रिएक्ट डॉम मेरा ये है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स मेरा ये है, एंड समथिंग समथिंग और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो ये होगा, टेस्ट करना चाहते हो तो ये होगा, इजेक्ट करना चाहते हो तो ये होगा, स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वाली स्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी। बट हमें क्या करना है, हमें तो डॉकर कंटेनर के अंदर में चलाना है। तो ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए था, तो मैं आपको मैंने बताया। अच्छा, तो अभी मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पर गया, मेरे को एक्चुअली में यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है जो कि है docker compose.yaml, ठीक है। सो मैंने ये फाइल बनाई। नाउ अब मेरे को यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या है जो कि मेरे को पता होनी चाहिए मेरे सिस्टम में, या फिर ये जो पर्टिकुलर मेरा प्रोजेक्ट है, ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा नोड का वर्जन कौन सा है, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं पता है कि वर्जन एक्चुअली में यूज़ कौन सा कर रहा हूँ। मेरे को रिएक्ट का वर्जन पता है, मेरे को सारे वर्जन्स पता है क्योंकि वो एक्चुअली में पैकेज डॉट जेसन में मेंशन हो रखे हैं, बट मेरे को नोड का नहीं पता, राइट। तो नोड का वर्जन मैं एक्चुअली में चेक करूँगा अपने सिस्टम से, क्योंकि मेरे को डॉकर कंटेनर, मेरे को वही इमेज चाहिए जो कि मैं एक्चुअली में वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि 16। बट अभी मेरे को पता है कि 16 में यूज़ कर रहा हूँ, बट ये मुझे कैसे पता। So let me open our terminal, right? Let me टर्मिनल पे यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप इसको मेरा प्रोजेक्ट ट्री बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ node-v तो मेरे को यहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरा वर्जन कौन सा है, राइट। तो 16.0.0 मैं ये पर्टिकुलर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें जो इमेज चाहिए नोड की, वो चाहिए हमें 16 वाली, क्योंकि मैं नोड का वर्जन 16 यूज़ कर रहा हूँ, राइट। हम क्या करेंगे, देखो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम सिंपल जाएंगे एक वेबसाइट पे और वेबसाइट ने हमें बता रखा हो कि ये आपका कोड है जो कि आपको करना है और जो कि आपको लिखना है। उसके बाद में हमें एक्चुअली में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हम डॉकर कंटेनर लॉन्च कर लेंगे। हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे hub.docker.com। बेसिकली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम नोड टाइप करेंगे और नोड के अंदर हम आएंगे, और नोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें डॉकर कंपोज के लिए चीज़ें नहीं दिख रही। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि हम लिख लेंगे। अच्छा, सब बेसिकली हमें 16 वर्जन यूज़ करना है, तो 16 हमारे पास है। तो हम चलते हैं हमारे कोड पे जो कि हमें डॉकर कंपोज में लिखना है एक्चुअली में। तो लेट मी ओपन अवर एटम। अभी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले वर्जन, आई थिंक वर्जन्स होता है, ठीक है। ओके, 3.1
सो यहाँ पर मैंने वर्जन डिफाइन कर दिया। अभी एक्चुअली में ये आई थिंक वर्जन होता है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विसेज। मेरे को सर्विसेज चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो यहाँ पर हम सर्विस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी सर्विस आएगी वो आएगी फर्स्ट, मैं अपनी सर्विस का नाम लिखता हूँ फर्स्ट ऐप, राइट, जिसमें मैं इमेज यूज़ करूँगा नोड की 16, राइट, एंड रीस्टार्ट का फीचर जो कि रहेगा ऑलवेज। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, राइट। एंड इसके बाद में हमारा आएगा कंटेनर अंडरस्कोर नेम, जो कि हमें रखना है हमारा फर्स्ट ऐप, इस तरीके से हम रख सकते हैं। एंड इसके बाद में हमारा आएगा, हमें जो चाहिए एक्चुअली में हमें जो चाहिए वो आएगा हमारा वर्किंग dir, राइट। तो हमें वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए ऐप स्लैश ऐप, ओ सॉरी स्लैश ऐप। एंड इसके बाद में हमें लिखना है वॉल्यूम्स। हमें वॉल्यूम्स चाहिए कौन सी डॉट स्लैश हमें माउंट करनी है कहाँ पे, डॉट हमें माउंट करनी है डॉट दिस हमें माउंट करनी है स्लैश ऐप में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमारे आएंगे पोर्ट्स, राइट। तो पोर्ट्स हमारे रहेंगे 3000 to 3000, क्योंकि जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में 3000 पे चलती है। अच्छा, सो लेट मी डिस्क्राइब यू। सो बेसिकली यहाँ पर जो इमेज है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं नोड की 16। रीस्टार्ट ऑलवेज का मतलब क्या है? रीस्टार्ट ऑलवेज का मतलब ये, जब भी आपका सिस्टम ऑन बूट में लिख सकता हूँ उनको, इसको ऑन बूट। अच्छा, सो ऑन बूट पे क्या होगा, जब भी मेरा सिस्टम बूट हो रहा होगा देन डॉकर क्या करेगा, डॉकर अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन कंटेनर्स को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखते हैं रीस्टार्ट ऑलवेज, तो ये हमेशा स्टार्ट रहेंगे। अच्छा, तो इसके बाद में कंटेनर नेम तो आपको समझ आ ही रहा होगा। कंटेनर नेम क्या है? वर्किंग dir का मतलब क्या है कि कंटेनर के अंदर, इनसाइड कंटेनर स्लैश ऐप नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसपे हम काम कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारा ये वॉल्यूम्स के अंदर जो मैंने लिखा है सबसे स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर डॉट, तो ये पर्टिकुलर डॉट मीन्स है ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का ट्री, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्री हमारा माउंट हो जाएगा स्लैश ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ओके। पोर्ट्स एक्चुअली में जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो 3000 पे बाय डिफ़ॉल्ट चलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मशीन के 3000 के साथ में मैंने कंटेनर के 3000 पोर्ट के साथ में इन दोनों को मैप कर दिया है। तो जब भी मैं अपनी मशीन का 3000 पोर्ट हिट करूँगा, इट मीन्स वो कंटेनर के 3000 पोर्ट पे रीडायरेक्ट करके वहाँ से जो भी चीज़ सर्व हो रही है वो मुझे शो करेगा, राइट। तो ये था हमारा कोड जो कि हमने डॉकर कंपोज के अंदर किया है। एंड लेट मी क्लियर ओके। अच्छा, सो अभी इसके अंदर जो सबसे मेन जो चीज़ है वो पर्टिकुलर चीज़ हमने अभी यहाँ नहीं लिखी। अच्छा, सो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, हमें एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, राइट, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हमें रन भी करना होगा इन अ कंटेनर। तो वो हमने कहाँ लिखा है, वो हमने लिखा ही नहीं है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ और लिखनी है जिसका नाम है कमांड्स, ठीक है। हमें कमांड क्या रन करनी है, हमें कमांड रन करनी है -c। -c के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो सबसे पहले हम एक्चुअली में npm को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे npm इंस्टॉल। इसके बाद में हमें करना है npm स्टार्ट, कूल, राइट। सो यहाँ पर हम हमें जब भी हमारा कंटेनर चलेगा, मतलब वो जब भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा और जब भी वो बूट हो रहा होगा, देन ये बूट होने के बाद ये पर्टिकुलर कमांड्स रन होंगी कहाँ पे, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, राइट। सो हमें अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमें इसको एग्जीक्यूट करके देखना है और
एक्चुअली चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन चल के रेडी होती है कि नहीं होती, ठीक है। सो चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या रन करना है, sudo ऑफ कोर्स सॉरी docker compose up -d नॉर्मल है, राइट। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ये मेरे से मेरा पासवर्ड पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि बोल रहा है टॉप लेवल ऑब्जेक्ट्स इन ओके YAML needs to be the object of the class. Okay, so let me check the YAML file. I think हमने जो मिस्टेक कर रखी है वो ये यहाँ पे स्पेस, आई थिंक सो। लेट मी सेव दिस अगेन एंड रन दिस कमांड। तो यहाँ पर टर्मिनल पे आके मैं यहाँ पर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हमने स्पेस लगाया था, जस्ट मैंने ऐसे ही लगाया था कि मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा सकूं, बट उसने एरर दे दिया। मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये सारी मतलब नोड 16 जो हमारा वर्जन है उसको उस पर्टिकुलर इमेज को पुल कर रहा है। पुल करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन हम मिलते हैं। अभी कुछ एरर आता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड ओके, चलने देते हैं इसको वैसे। ओके ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ से मतलब यहाँ से मैं पहले ही कर चुका हूँ, स्पीड अप। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएटेड हो चुकी है। सो लेट्स चेक, हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है परफेक्टली। तो हम करेंगे sudo docker ps। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो एक्चुअली में चल रहा है। कंटेनर आईडी ये है, इमेज आईडी जो यूज़र है वो ये है, कमांड जो एग्जीक्यूट हो रही है वो इसके अंदर लिखी होगी, क्रिएटेड जो हो गया है टाइम इतना, स्टेटस इतना है जो कि हो चुका है, पोर्ट्स जो कि मैप हो रखे हैं इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। जो कंटेनर का नाम है वो एक्चुअली में फर्स्ट ऐप। अच्छा, तो हम इस तरीके से फर्स्ट ऐप जो इसका नेम है, नेम एंड कंटेनर आईडी दोनों के थ्रू, तो नेम के थ्रू हम करते हैं sudo docker logs -f this। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, बट यहाँ पर हमारा जो प्रीफिक्स एक्सटेंशन है वो अनडिफाइंड दिखा रहा है और जो कि है टाइप एरर। बट ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। वैसे फेल्ड आ चुका है, फेल टू कंपाइल। सो लेट्स चेक कि वो एक्चुअली में चल रहा है या नहीं चल रहा है 3000 पे। सो ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इस ब्राउज़र पे हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं लोकल होस्ट 3000। कंपाइल का एरर दे रहा है, जो कि एरर वो वहीं पर ही आ रहा है, ठीक है। तो प्रीफिक्स एक्सटेंशन जो है उसने एरर दिया है, तो लेट मी फिक्स दिस। सो यहाँ पर हम एक्चुअली में दोबारा से एक बार डॉकर कंपोज अप -d एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किए हैं, बट लेट मी चेक कि ये फर्स्टली चलता है या नहीं चलता है दोबारा से सही से। सो ये दोबारा से इमेज को पुल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोबारा से इसको स्पीड को अप कर रहा हूँ, मतलब कि स्पीड बढ़ा रहा हूँ फास्ट। ओके, सो ये पुल कर रहा है, ठीक है। ओके, सो या तो यहाँ पर होने वाला है ओके 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 ओके। सो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली इमेज है वो बिल्ड भी हो गया है, वो चल गया है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, सो अभी हम क्या करते हैं, sudo docker logs -f स्पेस जो हमारी ऐप का नाम था वो हम डाल के चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है या नहीं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है हमारी एप्लीकेशन वो एग्जीक्यूट हो गई है। ओके, सो अभी हमें ब्राउज़र पे क्या किस तरीके से चेक करना है, बेसिकली लोकल होस्ट :3000, क्योंकि बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो 3000 पे चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये जो है ये कंटेनर की आईपी दिखा रहा है ऑन योर नेटवर्क एंड ये बोल रहा है कि लोकल होस्ट करके आप ट्राई कीजिए। सो अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने चेंजेस क्या क्या करे हैं।
सो लेट मी गो टू द ब्राउज़र। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट कॉलन दिस। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी चल रही है। अब देखते हैं कि हमने चेंजेस क्या क्या करे हैं। अच्छा, तो चेंजेस जो हुए हैं वो ये हैं कि यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट से पहले मैंने npm इंस्टॉल भी लगाया था, राइट। तो npm इंस्टॉल की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मेरी मशीन ने, मतलब कि मेरी लोकल मशीन ने जो npm मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स बेसिकली उसने इंस्टॉल करे हैं, वो डायरेक्टली मैं /app में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मतलब कि जो डॉकर है, उसमें ये वाली पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, जिसके थ्रू हमारी नोड की जो बेसिकली रिएक्ट की एप्लीकेशन है, जो कि नोड से है, वो स्टार्ट हो रही है एंड हमें वो ब्राउज़र पे दिख रही है। तो आप इस पर्टिकुलर वे से आप अपने प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो एंड उसको एज अ प्रोडक्शन उसको एग्जीक्यूट करा के आप ऑन द ग्लोबल वे आप उसको वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो ये एक सिंपल सा वे था जो कि बेसिकली आप जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। एंड लाइक करना इस वीडियो को। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना नए हो तो, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।